हेलो दोस्त, मैं नीरज कुमार आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बिहार बोर्ड में अक्सर सवाल पूछा जाता है, खास करके एपी में। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यहाँ पर दोस्त दिया क्या है, देखो यहाँ पर दिया है कि 11वां पद क्या लिखेंगे, दिया है 11वां पद यानी कि A11 दिया है। A11 हमको कितना दिया, 38 दिया। अभी कुछ नहीं करना। और यहाँ पर दिया A16वां पद, A16वां कितना दिया, 73 दिया। तो हम क्या करते हैं, A11 को लिखेंगे, A11 को लिखेंगे A प्लस 10D। आपको पता होगा लिखने के लिए, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर an का फॉर्मूला लगता है A प्लस n-1 इंटू डी। जितना पद कहता है उसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते उसमें से एक घटा लेते हैं तो वह मेरा क्या हो जाता है, उतना पद हो जाता है। आपको सिंपल यह याद रखना है कि जब 11 पद कहेगा निकालने के लिए तो 11 में से सिर्फ एक घटा देना है और उसके बाद जो होगा उसको लिख देना। जैसे हम 11 में से एक घटा दिए कितना बच गया, मेरा 10। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। पुनः चलेंगे, पुनः A16 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 15D। A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा, 73। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कहीं पर समझाने में दिक्कत है तो बोलना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है। देखो समीकरण 1 कितना, A प्लस 10D बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये कितना है, A प्लस 15D बराबर 73। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे। इसको घटा लेंगे तो दोस्त 15 रुपया में से 10 रुपया जाएगा तो कितना रुपया बचेगा, जाहिर सी बात है 5 रुपया बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है, निगेटिव का है, तो हम निगेटिव 5 रखेंगे। माइनस 5D बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटाते हैं, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब D का वैल्यू देखो यहाँ पर भी निगेटिव आएगा, यहाँ से निगेटिव और यह निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35/5। इसको काटेंगे कितना बार में कट गया, 7 बार में। अब हमको यह पता चल गया है D का जो वैल्यू है कितना है, D का वैल्यू 5, D का वैल्यू कितना पता चल गया, D का वैल्यू 7 पता चल गया। अब D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा जो समीकरण, मतलब कहने का मतलब समीकरण 1 या 2 से A का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब बताइए समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D। यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। D का वैल्यू कितना आया, 7 आया है। A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38। A प्लस 10 यहाँ के 70, 10 7 70, यहाँ पर 38 हो गया। तो बराबर की साइड 70 जो है पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 38 में से हम क्या करते हैं, 70 को घटाते हैं तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। यानी कि कहने का मतलब A का जो वैल्यू आ गया है वो -32 आ गया। A का वैल्यू कितना आ गया, -32 आ गया। अब हमसे सवाल में क्या पूछता है, कहता है कि 31वां पद ज्ञात करने के, कौन सा पद कहता है, 31वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए। तो 31वां पद को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि 31वां पद यानी कि A31 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 30D। A की जगह पर कितना है, -32 प्लस 30 गुना 7, ये कितना हो जाएगा, -32 प्लस 7 या 21, 210। इसमें से जो घटा लेंगे जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 0 बच गया, यानी कि 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 7। कहने का मतलब 178 मेरा कितना हो जाएगा। अतः AP का जो है 31वां पद कितना हो जाएगा, AP का 31वां पद कितना हो जाएगा,
एपी का 31वां पद हो जाएगा 178। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी बिहार बोर्ड में लगभग 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन हालांकि बहुत खास नहीं है, यानी कि हार्ड नहीं है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इस सब क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके जाना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम एपी बना लिए हैं, अब हमसे सारा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा नहीं करना। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि किसी एपी का 17वां पद, यानी कि कहने का मतलब इसमें क्या कह रहा है, जो एपी है इसका जो 17वां पद है, इसका जो 17वां पद है, इसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब जो 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो कहने का मतलब 10वां पद की बात कर रहा है, तो A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अच्छा, A17 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 16D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D प्लस 7। अब देखिए दोस्त क्या करेंगे, बराबर की साइड जो है इसको बराबर की साइड लाएंगे। तो देखिए बराबर की साइड क्या है, A प्लस 9D बराबर की इस साइड है, तो बराबर की साइड लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब देखो A से A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7D बचेगा, 7। तो D बराबर कितना हो गया, 7/7। इसको हम काट देंगे, कितना बार में कट गया, एक बार में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक है। ये देखो ये पूरा लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इससे हल्का क्वेश्चन एपी में कभी भी नहीं पूछा जाता। यह क्वेश्चन बहुत ही साधारण था और बहुत ही अच्छा तरीका से हम आपको बताए हैं। अब आप यह बताइए कि इसको समझाने में कहीं पर दिक्कत तो है, अगर दिक्कत है तो बोलिए, हम पुनः क्या करेंगे, वहाँ पर बताने का कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कभी कभी तो ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, ताकि हम देखें ऐसा क्वेश्चन अधिकतर 1 नंबर में पूछा जाता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, हालांकि लंबा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछा जाता है। तो आप लोग को भी पढ़ के जाना। इसमें क्या कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, कुल संख्या हमसे पूछ रहा है कि 3 अंक के कुल कितना संख्या है जो 7 से विभाजित है। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे मान के चलिए 3 अंक की अगर बात कर रहा है तो जैसे देखिए 100 से स्टार्ट होगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 105 आएगा। ये सब 3 अंकों की संख्या। ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 100, यानी कि कहने का मतलब 999 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। तो आपको यह पकड़ना है कि ऐसा कौन सा अंक है जो 7 से विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ पर जो 100 में अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो यह नहीं कटेगा, इसमें 7 से भाग देंगे तो यह भी नहीं कटेगा, इसमें भी 7 से भाग देते हैं तो यह भी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 एकम 7 एकम 7 3 बच जाता है, 32 नहीं कटता। पुनः 7 से भाग देंगे इसमें तो यह भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसमें हम 7 से भाग देते, देख लेते हैं, ये भी नहीं कट रहा है, इसमें 7 से भाग देंगे तो कट जाता है। 15 सतह 105, 15 सतह कितना हो गया, 105। अब हमको पता चल गया कि इसका जो प्रथम पद, क्या पता चल गया, इसका प्रथम पद कितना है, 105 है। हालांकि 105 है और इसमें ऐसा कहा गया है कि जो 7 से विभाजित होता है, यानी कि हमको यह डायरेक्शन यह बता दिया है कि आप इसमें 7 जोड़ते चलिए। कहने का मतलब अब 105 जैसे 7 से विभाजित हो गया, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 112 भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। तो हम मान लेते इसका जो सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर 7 दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालना, तो इसमें कहता है कि कुल कितनी संख्या है जो मतलब 7 से विभाजित होता है, 7 से विभाजित होता है। तो हम निकालते हैं an निकालते हैं। अब देखिए दोस्त, कहने का मतलब an क्या होता है, an यानी कि अंतिम पद, जिसको आप लोग TN बोलते हैं। अगर डॉक्टर के सिन्हा को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर TN रहता है, अगर BTC बुक फॉलो करते हैं तो वहाँ पर AN रहता है। अब देखो हम बताते हैं कि लास्ट वाला अंक को कैसे निकालते हैं। तो देखिए 999 में 7 से भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा, 998 में 7 से भाग दे के देख लेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, लमसम में नहीं कटेगा मेरे अनुमान से। अब देखिए
994 लेके देखते हैं। अगर इसमें 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 994 में 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, यहाँ से 2 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया 28, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा 1 14, 7 दूना कितना होता है 14, यानी कि 142 जो है 142 बार में कर जाता है। कहने का मतलब यह 994 में मेरा कौन सी हो गया, यह अंतिम पद हो गया, ए एन हो गया। ठीक, तो ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमको अभी पता नहीं है एन कितना है, हमको निकालना है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ए एन हमको दिया है, ए एन कितना दिया है 994 दिया है, तो हम ए एन के जगह पर कितना धरेंगे 994 बराबर ए के जगह पर कितना निकल के आया था 105, यहाँ पर हम दे देते हैं 105 प्लस एन का तो वैल्यू हमको पता नहीं, जब एन का वैल्यू पता नहीं है तो हम काहे के लिए माथा खराब करेंगे, एन का वैल्यू नहीं रखते हैं। डी का वैल्यू कितना है 7 है तो 7 दे देते हैं। अब बराबर की साइड देखिए एन यानी कहने का मतलब 105 जो है यह पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी नेगेटिव हो जाएगा। चलिए नेगेटिव हो गया तो 105 यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू क्या कर देते हैं एन माइनस 1 इंटू 7, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कहिएगा सर जी 9 बचता है, यहाँ पर 8 बच गया, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, बराबर कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू डी। 7 इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 सते 49, 7 सते 49, कहने का मतलब यह 127 बार में कट जाएगा, 127 बराबर एन माइनस 1 बराबर की साइड क्या है पॉजिटिव, निगेटिव है, साइड आएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो कुल जो संख्या एपी में दिया है 128 ऐसा संख्या है जो पूर्ण रूप से क्या होता है यानी कि 7 से विभाजित। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हम भागा सही दिए हैं, आप लोग बताइए फास्ट में, इसमें भाग दे के देखते हैं। 8 में एकम 8 यानी कि 7 एकम 7, 1 7 दूना 14, 4 7 सते 49, यानी कहने का मतलब भाग सही दिए। तो कुल एपी में कितना पद होगा, तो कुल एपी में 128 पद ऐसा है जो 7 से विभाजित होते हैं। कौन सा पद है बाबू, यानी कि 3 अंक वाले कुल एपी में 128 पद है जो कि 7 से विभाजित होते हैं। क्लियर। चलिए दोस्त, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि हम कुल 5 ऐसा क्वेश्चन को लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड काफ़ी रिपीट करता है, यानी कि आप अगर ब्रिलियंट के मॉडल पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, या इंटरनेट के द्वारा अगर मॉडल पेपर आता है तो वह बनाते हैं, तो उसमें यह सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। सवाल में दम नहीं है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दिया है इसमें क्या दिया है कि जो इसका तीसरा पद क्या दिया है तीसरा पद, यानी कि A3 हमको पता है 16 है, और क्या कह रहा है और 7वां पद A7 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद जो है 5वां पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। 7वां पद यानी कि तीसरा पद हमको पता है, लेकिन कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से, 7वां पद जो है वो 5वें पद से A5 से कितना अधिक है तो 12 अधिक है। अब देखिए कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर सोचिए A3 दिया है, A3 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना दिया है 16 दिया है, समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है। A7 को क्या मानिएगा, बात तो यहाँ पर आता है ना, A7 को हम मानेंगे A प्लस 6D प्लस इसको क्या मानेंगे A प्लस 4D बराबर प्लस 12, ये नहीं मानेंगे। A कितना हो जाएगा ये 2A हो जाएगा प्लस 6 4 कितना होता है 10D बराबर प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, देखिए कहता है कि 12 अधिक है, तो ऐसा कर लेते हैं यानी कि कह रहा है 5वां पद से, यानी कि 5वां पद से भाई, यानी कि 7वां पद जो है 5वां पद से कितना अधिक है यानी कि 12 अधिक है। तो पहले हम क्या करते हैं 7वां पद को अलग कर लेते हैं, 7वां पद को यहाँ से हटा देते हैं, ए प्लस क्या करते हैं A प्लस 4D, यानी कहने का मतलब इसका जो 7वां पद है 7वां पद 5वां पद से इतना अधिक है, तो 7वां पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, ये बराबर इतना, बराबर की साइड पॉजिटिव साइड आएगा क्या हो जाएगा निगेटिव, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D माइनस इन होगा ये माइनस बराबर कितना हो जाएगा ये 12। तो A से A गया बोरा में और 6 में से 4 गया कितना बच गया 2D बराबर 12,
यानी कि डी का जो वैल्यू है यहाँ से पता चल गया कितना 6। डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। अब चलिए यहाँ से डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर बना देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या, a + 2d बराबर 16। डी का वैल्यू कितना आया 6। यहाँ पर हम लिखेंगे a + 2 गुना के 6 बराबर 16। अब देखो बराबर की साइड ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो निगेटिव, ये बात को ध्यान में रखना है। ये बराबर 16 - 12। अब देखो यहाँ भी कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है, अगर आप बीच में बराबर का चिन्ह देते हो तो यहाँ पर या का प्रयोग करो। यह बार बार हम नहीं बताएंगे, ऐसा मतलब ध्यान नहीं रहता बनाने के क्रम में, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे हम, a बराबर कितना आ जाएगा 4। अब हमको पता चल गया डी भी पता चल गया है 6 और a भी पता चल गया है 4। तो कौन सा पद कहता है, कौन सा कहता है कि AP मतलब तीसरा मत कहता है कि AP ज्ञात करने के लिए। अतः AP कैसे निकालते हैं, तो दोस्त देखो पहला पद, उसके बाद पहला पद जोड़ सार्वंतर, उसके बाद a + 2d, इस तरह से हम जाते हैं। तो पहला पद मेरा कितना है 4, दूसरा पद कितना आ जाएगा 6 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 और +2 गुना के 6, तो यह हो गया 4 6 4 10 और 6 दूना 12 4 16। कहने का मतलब देखिए इस सब में जो समान अंतराल पर ही बढ़ते गया, 4 में यानी कि 4 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 10, और 10 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 16। यही निकालना था। यहाँ पर या का प्रयोग करते रहना। कहने का मतलब या, जहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, या का प्रयोग करेंगे, या यहाँ पर भी या का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर या का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर या का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर या, देखने में अच्छा लगता, यानी कि ऐसा कर देते हैं तो आपका मार्क नहीं कटता, ठीक। अब चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, यह बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। 4 गो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, कहेगा निकालने के लिए कि मतलब इसका जो 30वां पद है वह कितना होगा। इसमें देखिए दिया क्या, एकदम क्वेश्चन हलवा पूरी है, जिस तरह से आप तो हलवा पूरी खाते हैं ना उसी तरह का यह क्वेश्चन दिया है। यानी कि प्रथम पद क्या दिया, प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद कहने का मतलब 10 दिया है, ठीक। और देखिए सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं, तो सार्व अंतर निकालते हैं T2 में से, कहने का मतलब दूसरा पद में से क्या करेंगे हम, पहला पद को घटाएंगे। तो 7 में से अगर हम 10 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर जी माइनस बचेगा, यानी कि यह जो डी का वैल्यू दिया है -3। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि तीसरा पद, चूंकि A30 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, A + 29D। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10 है, प्लस 29 गुना क्या कर देंगे -3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 -9 क्या कितना होता है 27, 7 में 2 3 दूना 6 8, यानी कि 87 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा -77। और यह मेरा क्या हो गया 30वां पद। यहाँ पर लिख देना है ऑप्शन, यानी कि डी नंबर में रहेगा, ऑप्शन डी में मार दीजिएगा। कहिए सर जी ऑप्शन कैसे पता है, क्या कि हम देख के आए हैं। यहाँ पर देखिए यानी कि 30वां पद, चूंकि अतः AP का 30वां पद, AP का 30वां पद, 30वां पद कितना है, 30वां पद जो है -77। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। देखो हम जानते हैं अभी नया नया ये यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, तो जितना होता है उतना मतलब आप लोग के पास अगर 2 मिनट समय है तो आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं, प्लस में लाइक कर सकते हैं, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या कि अभी नया नया है तो थोड़ा बहुत परेशानी होता है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तब तक हम इसी तरह से, यानी कि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वह ढूंढ के लाएंगे। आज हम AP से ढूंढ के लाए हैं तो कल हो सकता है कि ट्रायंगल से ढूंढ के लाएं, ट्रायंगल से अगर नहीं होगा तो ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लाएंगे। ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।